आज तो मालिक का बर्थडे है, अपने हाथ से केक बना के लाया हूँ। मालिक तो खुश हो जाएंगे, थोड़ी सेल्फी भी बना देंगे मेरी। अरे चलो घर तो पहुँच गया, अपने हाथ से मालिक को केक तो खिलाऊंगा। मालिक केक लाया, कहाँ हो? अरे मालिक किधर हो, दिख नहीं रहो। अरे मालिक, मालिक। एक मशहूर बिजनेसमैन का हुआ कत्ल। आखिर कत्ल क्यों हुआ और किसने किया, ये एक हैरान और दिल दहला देने वाली कहानी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कोड़ी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। क्राइम पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो चुका और डीजल हम खरीदते नहीं। तो मशहूर बिजनेसमैन का कत्ल क्यों हुआ और किसने किया, आइए साथ में देखते हैं। कैमरामैन ऊपर कर ले, अब क्या मेरे को ही दिखाएगा, ऊपर कर। लाश को देखकर तो लगता है मरने से पहले दोनों के बीच हाथापाई हुई होगी और आखिर में बेचारा मारा गया। अरे ये बिजली क्यों चमक रही है, मौसम खराब है क्या? सर फोटो खींच लो, कैमरे की फ्लैश है। ठीक है, कॉमेडी नहीं कर सकता क्या मैं? इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो। कमरे की अच्छे से तलाशी लो। भाई किसने देखा था सबसे पहले लाश को? साहब मैंने देखा था। तुम ही हो कातिल, चल पुलिस स्टेशन। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, मैंने किसी का खून नहीं कर रखा, नहीं तो मैं आपको फोन क्यों करता। हाँ ठीक है करता तो, वरना कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। फिलहाल तो मेरी लंबी टांग है साहब, इसे तो छोड़ दो। लंबी टांग? सर सनी, ये सनी कौन है? सनी तो साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे और बिजनेस पार्टनर भी थे। तू इतना रो क्यों रहा है? 3 महीने की तनख्वाह मेरी मिली नहीं साहब, मर गए। मेरी 3 महीने की तनख्वाह कौन देगा साहब? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख। एक तो घर में बच्चे भूखे। तुम्हें सनी का एड्रेस पता है? हाँ साहब हाँ। चलो देखते हैं ये सनी दोस्त है या फिर कुछ और। सर वो केक भी था, ले लो से। चलो उठा ले। साहब केक के तो पैसे दे के जाओ चल दुकान भाई यहाँ से पे। हट। फटाफट से सनी का एड्रेस पता करो उस नौकर से, और जल्दी हमें सनी के घर जाना है। और वो चाकू पे किसकी उंगलियों के निशान थे वो भी पता करो जल्दी। बिजनेसमैन बंटी का कत्ल, आखिर क्या है इसका राज? क्या सनी ने पैसों की लालच में किया बंटी का कत्ल? पुलिस के पास सबूत के तौर पर सिर्फ एक गिफ्ट का बॉक्स और उस पर लिखा नाम सनी। आइए देखते हैं क्या सनी ने ही किया है कत्ल या फिर कोई और। सर इसमें तो ताला लगा है। हाँ मुझे दिख रहा है, धूप में सर मत पका। हाँ साहब, आपको किससे मिलना है? ये सनी नाम का लड़का यहीं रहता है। हाँ साहब। तो कहाँ है वो? सर साहब तो 2 दिन से घर ही नहीं आए। क्या 2 दिन से घर पर नहीं है? हाँ साहब। तो ये सनी गया कहाँ होगा? सर आपको याद है वो सनी का गिफ्ट बॉक्स, उस गिफ्ट बॉक्स में नंबर और उस दुकान का पता था। क्या पता हमें वहाँ जाके पता चल सकता है? सही कह रहा है, चल। हाँ साहब चलो। हेलो राहुल, तूने श्यामलाल का करेल पहुंचा दिया है। शाम 4 बजे तक पहुंचा दे रहे हैं, ठीक है? सर क्या पता कर सकता आपकी? किसी सनी नाम के लड़के ने यहाँ से कुरियर करवाया बंटी नाम के आदमी के लिए। सर कल आया तो था, पर हुआ क्या है? अबे अगले जल्दी बगले। एक आदमी का खून हुआ है, खून, इसलिए सनी ने यहाँ पर कुरियर करते वक्त अपना नाम पता कुछ एड्रेस बताया था, मोबाइल नंबर। हाँ है सर, हम सारे कस्टमर की डिटेल ले लेते हैं। हमें सनी का नंबर चाहिए। सॉरी सर, हम अपने कस्टमर की डिटेल नहीं देते। नाइन 2 8 बस हो गए 10, लिख लिया ना? ठीक है सर। सर अभी नहीं हुआ है। हाँ जल्दी बोल, आगे भी केस सॉल्व करना है हमें। 1 6 3 3 5। हवलदार नंबर लिख लिया ना पूरा? हाँ सर लिख तो लिया मेरा नंबर। इस नंबर को ट्रेस करो और पता लगाओ कौन सी गली में छुपा हुआ है। पेट सफा हर रोग दफा, खून हुआ तो कातिल सफा। पुलिस को घर पर नहीं मिला सनी।
माली ने बताया सनी 2 दिन से घर पर नहीं आया। इससे पुलिस को सनी पर और शक बढ़ गया। क्या सनी ने ही किया है बंटी का खून? आखिरकार पुलिस ने सनी का नंबर ट्रेस करके पता लगा लिया और सनी किसी दुकान के आगे बिस्कुट खा रहा था। भाई साहब हाथ धुला दो थोड़ा। सर लोकेशन तो ये आ रही है सनी की। अच्छा, हाँ वो रहा। भाग रहे हो, पकड़ो उसे। साले ये तो बाद में देखता हूँ बेटा। अक्सर पुलिस के झंझट से बचने के लिए लोग झूठ बोलते हैं, जबकि उन्हें पता होता है ठीक मुजरिम आपके सामने है। अरे भाई भाई भाई, तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। देखा अक्सर लोग जल्दबाजी में ध्यान नहीं रख पाते, इसलिए हमेशा सामने देखकर ध्यान से चले। अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। देख के चल। एडिटिंग में काट लियो। अबे स्कूटी का भाग यहाँ से। चल बता, क्यों करा तूने बंटी का खून? वरना यू आर अंडर अरेस्ट। सर मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे को कुछ नहीं पता सर। अच्छा, ये किया तूने खून? हवलदार, चाय बिस्कुट का कोई जुगाड़ है? सर चाय का तो नहीं, बिस्किट का जुगाड़ कर सकता हूँ। अच्छा चल बिस्कुट ही खिला दे। सर 1 मिनट करता हूँ। सर ये सर लो सर। चल बता, क्यों करा तूने बंटी का खून? सर मैंने किसी का खून नहीं करा, मैं किसी को नहीं जानता। अबे साले, तूने नहीं किया तो खून किसने किया? झूठ बोलता है। वो गिफ्ट का बॉक्स तूने ही भेजा था उसके वहाँ और लिखा था तेरी मौत। साले फिल्मी स्टाइल में खून करता है। हाँ साहब, मैंने गिफ्ट का बॉक्स जरूर भेजा था, लेकिन मुझे पता था यू आर अंडर अरेस्ट। तुम ही हो कातिल। अरे अरे सर, पूरी बात तो सुन लो। उसमें मैंने वॉच गिफ्ट करी थी, बस मैं इतना ही जानता हूँ और कुछ नहीं। साले झूठ बोलता है। सर बताओ वहाँ क्या हुआ था? बताता हूँ सर। बता। सर बात दरअसल ऐसी है। अबे उधर का देख रहा है, यहाँ देख। सर फ्लैशबैक। अच्छा, अरे बंटी कहाँ है भाई? दिख भी नहीं रहा। अरे लो, ये यहाँ सोया है, इसने बर्थडे की पार्टी देनी थी। अरे बंटी उठ यार, बर्थडे की पार्टी तो दे। अरे बंटी, अरे बंटी क्या हुआ तुझे? बंटी क्या हुआ तुझे? बंटी हाँ साहब, यही हुआ था। मैं डर गया था और मैं वहां से भाग गया था और मैं कुछ नहीं जानता साहब। तो सनी ने भी नहीं किया खून, आखिर कौन होगा खूनी? अब बिस्कुट नहीं बचाया भाई साहब। यू आर लेट। चलो कोई बात नहीं। तो पुलिस क्या खूनी का पता कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता है, बिस्कुट खा के टाइम पास कर रहे हैं। मेरे लिए तो बचाया ही नहीं। अबे चले जाओ वहीं जहाँ से आया है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर इसने नहीं किया तो खून किसने किया? यही तो पता लगाना है कि असली कातिल कौन है। सर ये खून सन्नी ने नहीं किया तो किसने किया? वही तो पता लगाना है। खैर, कोई भी हो खूनी, हम पता जरूर लगा लेंगे। आखिर डीएसपी जो ठहरे हम। दया शंकर पांडे। ये सनी से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ तो है जो हमारी आंखों के सामने और हमें दिख नहीं रहा। सर ये गिफ्ट बॉक्स है ना? हाँ, ये गिफ्ट बॉक्स बंटी के घर कौन डिलीवर करने गया होगा? सर ये तो हमें डिलीवरी ऑफिस जाके ही पता करना पड़ेगा। चलो चलते हैं। अरे सर, आप फिर से? हाँ,
फिर से यहाँ। उस दिन बंटी के घर कुरियर डिलीवर करने कौन गया था? 1 मिनट सर, देख के बताता हूँ। हाँ सर, उस दिन तो राजू गया था। राजू कहाँ है वो? बुलाओ उसे। सर वो 2 दिन से तो आया ही नहीं। राजू पता नहीं कहाँ गया है। क्या उसका एड्रेस है? हाँ सर बिल्कुल है। इस राजू को उठाओ। ओके सर, फिकर नॉट। क्या साहब मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने क्या किया है? खून किया है तूने, बंटी का खून। बता क्यों मारा तूने बंटी को? खून? मैंने किसी का खून नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ। तू ही गया था बंटी के घर उसका कुरियर डिलीवर करने। हमने तेरे मालिक से सब कुछ पूछ लिया है। बता क्यों मारा तूने बंटी को? साहब मैंने खून नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं वहाँ पार्सल देने गया था। फिर वहाँ रास्ते पे भाई साहब बीच रास्ते में क्या खड़े हो? चल बे स्कूटी ले। तू तो भाई स्कूटी मेरे का स्कूटी नहीं। मैं साला स्कूटी नहीं देगा। हाँ साहब इतना ही हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया। एक और फ्लैशबैक। अच्छा तो वो कैसा दिखता है? उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद कर सकते हो? हाँ साहब। अरे कैमरामैन तो यहाँ भी आ गया। आखिर डिलीवरी बॉय राजू भी नहीं निकला कातिल। आखिर कौन शख्स है वो जिसने राजू की स्कूटी चोरी करी और भाग गया? आइए देखते हैं। अबे ओए जल्दी पता है। आप है कराऊं भाई, क्या क्या कर दिया है? अरे यार ये भी नहीं निकला साला। इस आदमी को पहचानते हो? हाँ साहब ये तो राजेश है। क्या राजेश, तुम जानते हो इस आदमी को? हाँ सर ये तो हमारा दोस्त था। दोस्त? ये कैसे हो सकता है? मतलब एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का खून किया? क्या इसने क्या खून? मैं तो सोच भी नहीं सकता है खून भी कर सकता है। मतलब? सर दरअसल बात उस समय की है। अबे यार फिर से फ्लैशबैक। अरे सर इस बार फ्लैशबैक नहीं है, पूरी बात तो सुन लो। अच्छा चल सुना। हम तीनों बंटी, राजेश और मैं बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। हम साथ में पढ़ा करते थे, खेला करते थे और कॉलेज में साथ जाते थे। और हमने साथ में एक बिजनेस खोला और सारे बिजनेस से रिलेटेड फैसले बंटी ही लेता था, क्योंकि वह हम तीनों से काबिल और होशियार था और वह अपने काम को बहुत सीरियसली लेता था। लेकिन राजेश थोड़ी लालची टाइप का था और वो पैसे के लालच में हमारे बिजनेस के पीछे कोई गैर कानूनी धंधा करने लग गया था और जिससे बिजनेस की रेपुटेशन खराब होने लगी और हमें इस चीज के बारे में पता लगा। तो बंटी ने राजेश को बिजनेस से निकाल दिया और राजेश वहाँ से काफी ज्यादा गुस्से से निकल गया। ये राजेश कहीं भी मिले उठाओ इसे। ठीक है सर। पैसा अक्सर समाज को लालची बना देता है, चाहे वो दोस्त हो, बहन हो, भाई हो या फिर कोई और। जैसे राजेश, बंटी और सनी। जान से भी प्यार इनकी दोस्ती हुआ करती थी, पर पैसों की लालच में राजेश अंधा हो गया और वो गैर कानूनी काम करने लग गया, जिस वजह से राजेश को बहुत ही बेइज्जत करके बिजनेस से निकाल दिया गया और आखिरकार पुलिस ने राजेश को पकड़ लिया और पूछताछ करी। पहली और आखिरी बार पूछूंगा, बता क्यों मारा तूने बंटी को? हाँ मारा मैंने बंटी को। उसने मेरे को बाहर कर दिया बिजनेस से और इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, इसलिए मैंने उसको मारा। साहब सब कुछ बर्बाद हो गया था मेरा, रोड पे आ गया था मैं जब उसने मुझे बिजनेस से बाहर निकाला। खून खोल रहा था मेरा, मैंने उससे बदला लेना था। और फिर जब सनी बंटी के लिए गिफ्ट बॉक्स कोरियर करवा रहा था तब मैं वहीं था और मैंने सारी बातें सुन ली थी उनकी। और फिर मेरे दिमाग में एक प्लान आया। फिर मैंने डिलीवरी बॉय को डराकर उसकी गाड़ी ले ली और खुद डिलीवरी बॉय बनकर उसके घर चला गया। और फिर हाँ जी ये कोरियर है सर। साइन।
यहाँ क्या कर रहे हो तुम? यहाँ अंदर कहाँ आ रहे हो? कौन हो तुम? अपना मास्क हटाओ। राजेश तुम? हाँ बंटी मैं। तूने मुझे बिजनेस से निकाल के अच्छा नहीं करा बंटी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे मारेगा? हाँ बंटी मैं मारूंगा तुझे आज। नहीं छोड़ूंगा। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर भाग ले, ना कि उल्टा झगड़े। अरे भाई साहब बचाओ यार। हाँ, आया। अबे छोड़ मेरे को, पहले तेरे मदद मांगी और साले बंटी आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बस मैं उसे मारकर वहां से भाग गया और मुझे बड़ा सुकून मिला। कानून को हाथ में लेकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसके लिए तू जेल जाएगा, जेल। अक्सर लोग गुस्से में काबू नहीं कर पाते और राजेश जैसी गलती कर बैठते सर ये भी तो था वहीं।